औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। आजकल जिस घर में देखें बच्चे सिर्फ फरमाइश करते हैं तो पिज़्ज़ा खाने की। पिज़्ज़ा कभी मंगवाया जा रहा है, कभी ऑर्डर किया जा रहा है, कभी बनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको घर में पिज़्ज़ा की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी, इतनी शानदार रेसिपी कि आपके बच्चे फिर बाहर से ऑर्डर करना भूल जाएंगे। बल्कि लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और ना सिर्फ रेसिपी पूछेंगे बल्कि वो डिमांड करेंगे कि हमें एक दफ़ा ज़रूर आप अपने हाथों से बना कर खिलाएं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ईस्ट ले लेनी है। ईस्ट आपने डाल लेनी है 1 चम्मच तकरीबन। ठीक है, ये देख लें आप, साथ साथ वीडियो भी देखें और साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि आज शब जुमा है और शब जुमा हम अपने प्यारों को ज़रूर याद रखते हैं। और फिर आपने इसमें चीनी डाल देनी है। रिश्तों में मिठास के साथ साथ खुराक में और खाने में भी अगर मिठास शामिल हो जाए तो फिर क्या ही बात होती है। आपने इसमें नमक, ईस्ट और चीनी डाल देनी है और ऑयल डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ईस्ट को, चीनी को और ऑयल को। और याद रखिए कि शब जुमा एक दिन, मैं इसलिए कहती हूँ, वैसे तो हर रोज़ आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हर रोज़ ईद का हो, हर रात शब रात हो, तो इसी तरह हर रोज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आप ऐसा रखें ना जिस दिन आप अपने प्यारों को याद करें। साथ साथ मैं आपको बताऊँगी, ये देखिए, फिर साथ आपने 2 कप मैदा ले लेना है और 2 कप मैदा लेकर आपने जो मिक्सचर तैयार किया था उसमें इसको डालकर आपने अच्छे से, अच्छा जब भी ये मैदा आप यूज़ करें तो इसको छानिएगा ज़रूर। ठीक है, वक्त भी इंसान को छानता है और छान कर जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके पास रह जाते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वक्त आपसे उनको दूर कर देता है। ये हमारे घर में एक बच्ची थी तो मैंने उनकी इसमें खिदमत हासिल की हैं और ये उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई। उनके लिए भी आप बहुत दुआएं करिएगा, परवरदिगार आलम उनको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और ये गूंद लें। ठीक है, अब जैसा कि आप गूंदते हैं, आटे को गूंदते हैं ना, उस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। जब अच्छे से आपकी डो तैयार हो जाए फिर आप उसको कवर करके रख लीजिएगा। आज जब हम शब जुमा हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर, अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर उस पर फातिहा खानी किया कीजिए और फातिहा खानी करके फिर आप अपने प्यारों को वो हदिया पेश किया करें। आपके ये तोहफे, आपके ये हदिये, आपके ये नजराने जो है वो अगली जहान में कन्वर्ट हो जाएंगे एक बेहतरीन तोहफे की शक्ल में। ये चिकन हमने काट लिया। ठीक है, चिकन में हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन को भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। और शब जुमा को याद रखिए कि आपने दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है, मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, हदिया मैयत नमाज़ पढ़नी है, ताकि हमारे प्यारे आज जो हमारी दुआओं के मुंतज़िर हैं वो खाली हाथ ना जाएं। अब आपने फ्राई पैन ले लेना है या कोई भी पैन ले लेना है और उसमें आपने लहसुन अदरक डालकर ये जो आपका चिकन है इसको आपने उसमें अच्छे से पका लेना है। ठीक है, नमक भी आपने साथ ही उसके ऐड कर लेना है। साथ साथ में मसाला जार डालती जा रही हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए हुई ईच एंड एवरीथिंग तो बताइएगा, फिर मैं बहुत स्लो करके इस वीडियो को दोबारा से पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन तब जब आपकी डिमांड होगी। अच्छा जी, ये देखें, ये साथ हमने इसको मिक्स कर लिया, नमक मिर्च डालकर लहसुन भी शामिल कर लिया, उसको हमने मिक्स कर दिया है। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई करेंगे। इसमें आप सोया सॉस और चिली सॉस भी डाल लीजिएगा। ठीक है, जब देखें चिकन अपना पानी छोड़ देगा ना और फिर चिकन इस तरह से फ्राई हो जाएगा, ये आपका अब चिकन तकरीबन तैयार होने के करीब है। इसमें आपने मायोनीज़ डाल देनी है। ठीक है, ये देखें, अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और इधर जो हमने पिज़्ज़ा की डो तैयार की थी वो जब डबल हो जाए तो आप समझें कि आपकी डो तैयार हो गई है। उसको आपने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाकर फिर आपने उसको कर लेना है, रोटी की शक्ल दे देनी है और रोटी की शक्ल देकर इस तरह से अच्छे से गोल कर लेना है। आजकल सांचे बने बनाए भी मिलते हैं, उसमें कर लें। नहीं तो अगर घर में कोई आपकी इस तरह की प्लेट हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और वैसे रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर कांटे की मदद से इस तरह उसमें सुराख कर लीजिएगा। और मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं उनमें कभी सुराख ना आने पाए और वो कभी इधर उधर ना जाए, बल्कि उन खुशियों में इजाफ़ा हो, उन खुशियों में परवरदिगार आलम
इतनी बरकत दे कि वो खुशियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएं कि आपका दामन भी कम पड़ जाए उन खुशियों को समेटने के लिए। फिर आपने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, ऊपर हमने चीज़ डाल दी, ये आप देखते जा रहे हैं ना, ये सब आपने इस तरह से चीज़ डाल दी और इसके ऊपर जो है वो हमने जो भी हम डाल रहे हैं, मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, शिमला मिर्च डाल देंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और प्याज डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये ज़रा इनमें की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती हैं और जायके में भी इजाफ़ा करती हैं। खूबसूरती में तो सबसे ज़्यादा इजाफ़ा जो होता है वो हमारे रिश्ते होते हैं। अल्लाह ने इतने प्यारे और मुखलिस रिश्ते अता फ़रमाए हैं हमें, लेकिन हम उन रिश्तों को संभाल कर नहीं रख पाते। देखें, इसीलिए तो बार बार कहा गया है ना कि सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया जाए तो परवरदिगार आलम भी खुश होता है और आपको दुनिया जहान की नेमतें भी अता होती हैं। ये फिर हमने देखा एक लिया पतीला और उसमें हमने इसको गर्म कर लिया और उसमें इस तरह जाली रख कर उसमें ये जो हमारा पिज़्ज़ा था ये हमने रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में इंशाल्लाह ये आपका तैयार हो जाएगा। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी पढ़ भी लीजिएगा, और अगर आपने दोबारा इस रेसिपी को बहुत आराम से सीखना है तो बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए दोबारा इसको अपलोड करूँगी और ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगी। और बात हो रही थी कि ज़िंदगी में मिठास जो है वो रिश्तों से होती है। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और परवरदिगार आलम ने जो रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं है, ख़ास तौर पे वालिदैन का। और जिनके वालिदैन हयात है, मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनका साया ता क़यामत अपनी औलाद के सर पर कायम रखे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे अम्मी अबू समेत, आप सब के मरहुमीन समेत, परवरदिगार आलम सब की कब्रों को रोशन करे, वसी करे, पुररौनक करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए परवरदिगार आलम। और परवरदिगार आलम मेरे समेत आप सबको भी अपने अपने वालिदैन के लिए सदकाए जारिया बनाए। मुझे कमेंट में कर ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज आपने अपने उन प्यारों के लिए जो आपके सामने नहीं है, बज़ाहिर आपके सामने नहीं है, जो कभी कभी आपकी ज़िंदगी हुआ करते थे, जो कभी आपकी खुशी हुआ करते थे, जिनको देख कर आप जिया करते थे, आज बताइएगा कि आपने उनके लिए क्या तोहफ़ा तैयार किया, आपने उनको क्या तोहफ़ा दिया। क्या आपने मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज़ पढ़ी, क्या आपने हदिया मैयत नमाज़ पढ़ी, क्या आपने सूरह यासीन पढ़ी, क्या आपने फ़ातिहा ख़वानी की, क्या आपने उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाकर उस पर फ़ातिहा दिलाकर गरीबों में या घर के बच्चों में तकसीम की, क्या आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, क्या आपने सदका दिया। अगर आपने कोई अमल किया है आज अपने उन प्यारों के लिए जो आपके मुंतज़िर हैं आपके तोहफ़ों के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर देखूंगी कि आपने आज अपने प्यारों को क्या क्या अता फ़रमाया है, क्या क्या उनको दिया है, क्या क्या उनके लिए तोहफ़े तैयार किए हैं जिन्होंने कभी आप पर अपनी ज़िंदगी निछावर की थी। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान करे। आमीन सुम आमीन।